फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी की। दोस्तों, कभी किसी का समय अगर ख़राब चलता है ना, तो चारों तरफ से मुसीबत से घिर जाता है और नई नई मुसीबत उस पर आती है। लेकिन उसी मुसीबत के दौर में अगर कहीं से कोई आशा की किरण नज़र आती है ना, तो वह उसके लिए दिवाली की खुशी के बराबरी होती है। वैसी ही थोड़ी खुशी अनिल अंबानी को मिली हुई है। तो दोस्तों, वह खुशी का जो आरकॉम के स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा और स्टॉक की आगे क्या लाइन बन रही है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में आरकॉम का स्टॉक 2.60 पर ऊपर हुआ और फिर वहाँ से 2.60 का हाई बना के 2.40 का लो बनाया और दोस्तों उसी लो पर 2.40 पर ही 4% डाउन पर क्लोज हो गया। आज BSE में करीब 6,38,405 जितने वॉल्यूम का कामकाज हुआ और वही NSE में करीब 1,34,48,784 जितने वॉल्यूम में कामकाज हुआ, जो एक बड़ी क्वांटिटी कही जाती है। दोस्तों, स्टॉक एक दो दिन से पॉजिटिव मोड पर था, लेकिन अब वो डाउन ट्रेंड पर आ चुका है और अब लगातार डाउन चल रहा है। तो ये ट्रेंड 2-3 दिन और जारी रह सकता है लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो अनिल अंबानी के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। दोस्तों, आपको मालूम ही है, अनिल अंबानी पर रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल का कर्जा है जो उन्हें चुकाना है। तो दोस्तों, SBI ने जो अपना 1200 करोड़ रुपए इन कंपनियों से जो वसूल करने हैं, उसके लिए वो NCLT में गई और उन्होंने कहा कि हमसे जो कर्जा लिया है वो अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पे लिया है, तो जो कर्जा है वो अनिल अंबानी को ही चुकाना पड़ेगा और हम उनसे वसूल करेंगे। तो NCLT ने उनकी जितेंद्र कोठारी को RP अपॉइंट कर दिया और उनसे कहा गया कि आप अनिल अंबानी से जो भी उनका कर्जा है SBI का वो वसूल कर सकते हैं। तो इस कार्रवाई के खिलाफ, इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ अनिल अंबानी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज किए कि भाई इस तरह से ये आदेश दिया है वो गलत है और इस पर स्टे लगाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में NCLT के ऑर्डर को सुनवाई करने के लिए समय दिया गया है और वहाँ पे NCLT ने अंतरिम आदेश के तहत इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और कोर्ट ने MCA, IBB और लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस जारी करके पूरे मामले की जानकारी और उनका जवाब मांगा है। गुरुवार को डिवीज़न बेंच के जज विपिन सांघी, जज रजनीश भटनागर ने सभी पार्टियों से अगली सुनवाई से पहले अपने जवाब को पेश करने को कहा है। अनिल अंबानी की तरह ही बिजनेसमैन ललित जैन को भी कोर्ट से राहत मिली हुई है। तो कोर्ट अब दोनों मामलों को एक साथ ही देखेगी। फिलहाल अनिल अंबानी को एक रिलीफ मिल गई है। RP ऑफिसर उनसे कर्जा वसूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और फिलहाल अनिल अंबानी एक रिलीफ के मोड पर आ चुके हैं। उन्हें एक अंतरिम आदेश के तहत राहत दी गई है। इसके लिए RP ऑफिसर उनसे किसी भी प्रकार का पर्सनल गारंटी के नाम पर कर्जा वसूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो कर्जा है वो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल ने लिया है। और कोर्ट ने IBBI की तरफ से ASG माधवी दीवान पेश हुई तो अनिल अंबानी का पक्ष हरवीर साल्वे ने रखा, जबकि SBI की तरफ से सीनियर काउंसिल नीरज किशन कौल और साथ में नीरव शाह और रियान डिसोजा पेश हुए। और SBI चाहती है कि किसी भी तरह से उनका ये जो कर्जा है अनिल अंबानी से वसूल किया जाए। लेकिन दोस्तों, यह जो अनिल अंबानी है वो ये कर्जा नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्जा कंपनी ने लिया था, कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है, तो वो कर्जा है मैं नहीं चुकाऊंगा। तो ये जो मामला है सारा वो अभी कोर्ट के अंदर है और कोर्ट की आगे जो हेयरिंग होगी उसमें ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि अनिल अंबानी को ये कर्जा चुकाना पड़ेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आरकॉम के स्टॉक की। दोस्तों, अगर आरकॉम के स्टॉक को अगर टेक्निकल लेवल पर अगर चेक करते हैं तो एक दिन की जो एवरेज उसकी देखते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह देखे, परफॉर्मेंस डेली लेवल पे देखे तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बन रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। यानी दोस्तों, एक दिन के लिए, यानी अभी फ़िलहाल लोग इस मामले में अभी क्लियर नहीं है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। तो दोस्तों, लोगों में भारी मात्रा में कन्फ्यूजन है। लेकिन इसी दो स्टॉक को अगर हम वीकली लेवल पे अगर चेक करें दोस्तों, तो मूविंग एवरेज बेरिश बन रहा है
और टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो बुलिश बन रहा है। यानी दोस्तों हफ्ते भर के लिए आगे तेज़ी का माहौल बन रहा है, यानी इस हफ्ते तेज़ी का माहौल दिख सकता है। लेकिन दोस्तों अब इसको अगर मंथली लेवल पर चेक करते हैं तो मूविंग एवरेज बुलिश बन रहा है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस बेरिश बन रहा है। यानी लंबी अवधि के ऊपर इस स्टॉक के ऊपर अभी कोई पूरा भरोसा बराबर नहीं कर पा रहे हैं लोग और लोगों में डर का माहौल है। अब अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात 94% बाय की कॉल बन रही है, यानी लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, लोगों की ज़्यादा स्टॉक को लेकर अभी आशावान है। लेकिन दोस्तों मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ तो यह लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेने में ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यह स्टॉक बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाके नीचे टूट चुका है और नीचे पे आया है और ऑलमोस्ट जिसने भी आरकॉम में इन्वेस्टमेंट किया था उनकी सारी की सारी रकम डूब चुकी है और अब फ़िलहाल आगे इसके ज़्यादा पॉजिटिविटी इसकी स्टॉक में दिख नहीं रही है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लंबा करके रखोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। इसके उलट अगर आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लगातार जो 2-3 दिन 4 दिन से वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पर चल ट्रेंड कर रहा है, उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अगर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से अगर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर शिफ्ट कर लेते हो तो आपको ज़्यादा चांस मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ने AGR का पैसा चुकाने से मना नहीं किया, बल्कि सिर्फ समय मांगा है, मोहलत मांगी है, वो चुकाना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट अनिल अंबानी ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास कोई पैसा है नहीं और उनको उनकी कंपनियां को दिवालिया घोषित करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आरकॉम का भविष्य सही नहीं लग रहा है और इसमें ज़्यादा पैसे डूबने की चांस है। इसके बदले आप अगर आइडिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फायदे में रह सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या खुद का अपना रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, मेरे कहने से न करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।